नमस्कार दोस्तों। हाँ, मैं आशागिरी नेपाल से हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ में एक अपनी दर्द भरी कहानी शेयर करने आई हूँ। दर्द भरा कहानी जो भी ऐसी कहानी की जो मेरी ज़िंदगी से बहुत नज़दीक से जो मैंने झेला है उसको, बहुत नज़दीक से जिसको लगभग 6 साढ़े 6 साल, एक छोटी-मोटी टाइम नहीं होती है 6 साल। सोचिए कि आधा दशक होता है। जिस समय वो 6 साल होता है, 6 साल में आदमी का बहुत सारा ज़िंदगी का नक्शा चेंज हो जाता है। उस साल मैंने जीवन में क्या झेली हूँ, अपने शारीरिक कष्ट से, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हुआ, तो मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। देखिए मैं नेपाल से हूँ, तो बचपन से था थोड़ा कुछ तो ठीक-ठाक था, सब कुछ अच्छा था। जैसे उम्र बढ़ता गया, तो मुझे हल्का-सा एसिडिटी का प्रॉब्लम बॉडी में दिखने लगा। आजकल का खान-पान, रहन-सहन हम सभी को पता ही है। जितना हम लोग मेंटेन कर भी लेंगे ना, जितना मेंटेन करने के बाद भी हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। आप हम सभी को पता है कि आज का जो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो बाहर घूमते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, सारा चीज़ बहुत ही क्या कहे, बहुत ही हमारे लिए नुकसान करता है। शायद यही वजह कहूँ या मेरा अपना बॉडी का कोई पर्सनल रीज़न की वजह से कहूँ, मुझे बॉडी में लगभग 17 से 2017 के स्टार्टिंग से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ। वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा विकराल रूप लिया जिसको बारे में मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। जो फ़ील लगभग साढ़े 6-7 साल जो मैंने गुज़ारा अपनी बॉडी के साथ, जो मेरी दिनचर्या गुज़री, जो मेरा वो क्षण बीता था, जिसके बारे में मैं अभी बयान नहीं कर सकती हूँ। अभी भी याद करती हूँ तो मैं उस क्षण को याद करके भाव-विह्वल हो जाती हूँ। तो मेरा बॉडी में 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारा मल्टीपल प्रॉब्लम था, जिसको ठीक करने के लिए मैं नेपाल के अच्छे-अच्छे डॉक्टर, जिसमें जनकपुर के डॉक्टर रहे होंगे, वीरगंज के डॉक्टर रहे थे, काठमांडू के अच्छे-अच्छे डॉक्टर रहे थे। काठमांडू के एक मुटू हॉस्पिटल से लेकर आर्थराइटिस हॉस्पिटल से लेकर टीबी हॉस्पिटल के लेकर वहाँ चेक किया। वहाँ से भी मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे मेरा स्थिति और क्रिटिकल होके जा रहा था। तो फिर वहाँ से मेरी फैमिली रांची में, मेरे बड़े पापा की सारी फैमिली रांची में रहते हैं। तो उन लोगों ने सजेशन किया कि नेपाल में अच्छा डॉक्टर नहीं होता है, आप लोग इधर आ जाइए, एक बार इंडिया आ जाइए, अच्छे से एक बार चेक करते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे लेके आए इधर रांची की तरफ। यहाँ आने के बाद भी बहुत सारा चेक हुआ, और जिसमें रांची के डॉक्टर थे, पटना एम्स के डॉक्टर थे, बनारस के बहुत अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, और दिल्ली के डॉक्टर थे, और जयपुर के डॉक्टर थे। जिसमें डॉक्टर के पीछे घूमते-घूमते और दवाई के पीछे लगते-लगते मेरा नेपाल और इंडिया करके 16 डॉक्टर पहुँच गए थे। जिसमें आप समझ जाते हैं कि आप लोग समझ जाइए कि जब मैं नेपाल से इंडिया आना और इतनी जगह मूव करना डॉक्टर के पीछे, कितना खर्च आया होगा मेरे ऊपर। वहाँ से दूसरे देश से इस यहाँ पर आना, आकर के मुझे डॉक्टर के हर डॉक्टर अपना सब कुछ जाँच-ऊँच करवाते। ये सब चीज़ें के लिए लगभग समझ जाइए कि 9-10 लाख मेरा खर्च हो चुका था, और 16 डॉक्टर पहुँचने के बाद भी मेरे बॉडी में कोई मतलब ठीक होने का दिशा नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे-धीरे मेरा शरीर का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम रहा होगा जिसको इतने डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। वो प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। मेरा प्रॉब्लम लगभग 15 से 20 केजी वेट कम हो चुका था, और खाने के लिए मुझे तकलीफ़ था। मैं खाना नहीं खा पाती थी। खाना का गंध से ही मुझे वॉमिट हो जाता था। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-4 बार मैंने अपने खाना खाते-खाते खाना के थाली में वॉमिट किया था। एसिडिटी का प्रॉब्लम तो मुझे था थोड़ा-सा पहले से ही, तो ये था। और लगभग 15-16 साल पहले से मैं दूध का चाय नहीं पी सकती थी। मेरा दूध का चाय बंद हो गया था। तेल में उबला हुआ, जैसे आप लोगों को पता होगा, जो लोग नेपाल से बिलॉन्ग करते हैं, जो लोग नेपाल के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ का एक सेल रोटी करके फ़ेमस खाना होता है, जो तेल में डीप फ्राई करके बना जाता है, वो स्पेशल दीपावली के लिए बनती है। उसका खाना जैसे समोसा हो गया, पकौड़ी हो गया,
तेल में डीप फ्राई हुआ हुआ जितने भी खाना है उसको खाने के लिए खाना मैंने छोड़ दिया था। पूरी नहीं खाती थी 15-20 साल से, और हमेशा उबला हुआ खाना पड़ता था। ये तो मेरा पहले का था। जब से मैं बीमारी हुई तब से तो और ज़्यादा ही मेरा हालत ख़राब था, और 15-20 केजी तो मेरा वेट कम हो चुका था। उसके बाद मेरा जैसे शाम होता था 3 से लेकर 4 बजे से जैसे ही घड़ी में 4 3 या 4 बजने लगा, मेरे शरीर के तापक्रम बढ़ने लगता था। आँख थोड़ा लाल हो जाता था। मेरे बॉडी के हर पार्ट में पेन शुरू हो जाता था, और शाम होते-होते मुझे बुखार, पूरी तरह बुखार आ जाता था। और जैसे गर्मी का जितना भी गर्मी का सीज़न क्यों ना हो, अगर मैंने पंखे के नीचे आधी घंटा भी बैठ गई ना, मुझे तुरंत बुखार आ जाता था। 12 महीना मैं गर्म पानी से नहाती थी। गर्म पानी से नहाती थी, गर्म पानी के नहाने के बाद मेरे शरीर में बॉडी पेन होता था, बुखार आ जाता, आँखें लाल हो जाता था। लगता था कि मुझे बहुत 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे मेरे बॉडी को मारा है। मैंने फाइट की हूँ लोगों से, इस टाइप का मेरे बॉडी में दर्द फ़ील होता था मुझे। और ये जो गर्दन का मेरा जो हिस्सा था, ये लगभग टेढ़ा जैसे हो गया था, अकड़ गया था, मैं सीधा नहीं कर पाती थी। और पसीना की बात कहूँ तो मेरे बॉडी में लगभग 5-6 साल पहले से ही पसीना आना बंद हो गया था, मुझे पसीना नहीं आता था। ये इतना सारा प्रॉब्लम था, और दूसरी बात मेरा साँस फूलता जा रहा था, मेरा साँस फूलने भी मेरा प्रॉब्लम हो गया था। इसी सिलसिले में मेरा मुटु का जाँच हुआ, मुटु ठीक था। टीबी का जाँच हुआ, टीबी का कोई शिकायत नहीं था। बॉडी के हर पार्ट का चेक हो गया, जिसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया, एकदम फाइन। तो समझ जाइए कि जब डॉक्टर मुझे यहाँ तक बोल दिए थे कि हम आपको दवाई चलाएँगे क्या? आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्या चलाएँगे आपको? तो जयपुर के एक डॉक्टर ने अपने जब मेरा शरीर में कोई फाइनल रीज़न ही पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है, तो उन्होंने अपने अंदाज़ से मेरा वेट कम हो रहा था, मुझे साँस फूलता था, चलने पर दिक्कत हो रही थी। जब मैं सुबह उठ के फर्स्ट टाइम बाथरूम जाती थी, तब मुझे दीवार को पकड़ कर जाना पड़ता था। जैसे एक 1 डेढ़ साल का बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, धड़मड़ाते हुए अपने पैर से उठता है, लड़खड़ाते हुए चलने का दीवार के सहारा लेकर वो चलता था। उसी तरह दीवार के सहारे लेते हुए मुझे बाथरूम जाना-आना करना पड़ता था। ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो ये सब मेरा हालत को देख कर के डॉक्टर जयपुर के एक डॉक्टर ने मुझे शुगर का दवा खिला दिया। 2 महीना आपको शुगर हुआ है करके मुझे 2 महीना शुगर की दवा खिला दिया। मैं 2 महीना शुगर की दवा खाई। फिर जयपुर के दूसरे डॉक्टर ने मुझे टीबी का भी दवा खिला दिया, कि जब 2 महीने के बाद भी शुगर का कोई वो नहीं आया, तो फिर टीबी के डॉक्टर ने मुझे टीबी का दवा खिला दिया। तो समझ जाइए कि ऐसे क्या हालत रही होगी मेरे पास, कि जो मेरे फैमिली सब लोग हार चुके थे, थक चुके थे। मैं ज़िंदगी से भगवान से मैं मृत्यु माँगने लगी थी। क्या ऐसी ज़िंदगी जो अपने आप पर बोझ हुई थी मैं, हार थक कर ज़िंदगी से, मतलब 9-10 लाख खर्च करके 16 डॉक्टर को दिखा करके 16 डॉक्टर के दरवाजे पे जा करके लौट कर भी मेरे में कोई इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो लगता था शायद मुझे लग रहा था अंदर से शायद मेरा संसार में अब धरती पे दिन शायद नहीं होगा ज़्यादा। तो इसी सिलसिले में मैं थक गई थी, इतना थक गई थी कि पूछिए मत, मैं जी भगवान से मृत्यु माँग रही थी। उसी सिलसिले में फिर मैं लौट गई, जब मैं हार गई तो लौट के मैं फिर नेपाल वापस अपने घर चली गई। जैसे-तैसे मेरा दिनचर्या चल ही रहा था, जीवन में जीने का उम्मीद मेरा खत्म हो चुका था। तो इसी सिलसिले में मुझे इंडिया से एक फ़ेसबुक से कोई जुड़े हुए मेरे साथ कोई व्यक्ति थे, जिन्होंने एक दिन वीडियो कॉल में मैंने जो दवाई ले रही थी कंटिन्यू, वो दवाई लेता हुआ उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर, जब मैं दवाई ले रही थी, तो उन्होंने पूछा मुझसे, "आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप दवाई ले रहे हैं?" तो मैंने कहा उनको, "आप मुझे बहुत सारा मल्टीपल प्रॉब्लम है, जिसका कोई निजात नहीं है। कोई डॉक्टर अभी तक मुझे पता नहीं कर पाया कि मुझे हुआ क्या था, मुझे प्रॉब्लम क्या थी। तो मैं थक चुकी हूँ, ज़िंदगी से निराश हो चुकी हूँ, अब मुझे जीने का रहा भी नहीं है। नहीं तो मैं खा पाती हूँ, ना चल पाती हूँ, ना ठीक से बैठ पाती हूँ। बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। तो उबला हुआ खाना खाना पड़ता था, वो भी बहुत मुश्किल से। बस समझ जाइए कि मेरा जीवन चल रहा था, सिर्फ़ परमात्मा की कृपा से मेरा जीवन चल रहा था, मेरी श्वास चल रही थी और सब कुछ खत्म था मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा, एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे रिकमेंड किया। हमने सुना है कि ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसके बारे में हमने तो यूज़ नहीं किया है, बट लोगों ने किया है, मेरे आस-पास के लोगों ने यूज़ किया है, सब लोग अच्छा-अच्छा रिज़ल्ट आया है। आपको कहीं वो ठीक ना कर दे, आप एक बार ट्राई करके देखिए ना वो। हमने ध्यान नहीं दिया। हमको लगा अरे इंडिया से, नेपाल से लेकर इंडिया से इतने अच्छे-अच्छे
जहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी इंडिया को तो एक अच्छा-सा डॉक्टर का वो माना जाता है हम लोग के नेपाल में। तो यहाँ आकर भी मैं ठीक नहीं हो पाई। मुझे ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, इतने अच्छे-अच्छे डॉक्टर 1 नहीं, 2 नहीं 16 डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए। तो पता नहीं ये कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, क्या कोई डब्बी है, जो मुझे क्या ठीक करेगी? मेरा बिलीव पावर एकदम ही खत्म हो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। करते-करते मेरा 1 साल बीत गया, उन्होंने भी शायद उतना फ़ोर्स नहीं किया मुझे। 2-4 बार कहे मुझे, "आप एक बार बिलीव करके तो खाइए, आप इतना परेशानी में जूझ रहे हैं। आप अगर 9-10 लाख खर्च कर ही चुके हैं तो एक बार ये उतना महँगा भी नहीं है, एक बार ट्राई करके देखिए।" और ऐसे समझ जाइए ना कि मेरे दिल में जो बिलीव होता है ना डॉक्टर के प्रति, मतलब किसी दवा के प्रति, वो सब खत्म हो चुका था। तो जिसकी वजह से मैंने 1 साल तक ध्यान नहीं दिया, 1 साल के बाद भी और ज़्यादा ही मेरा स्थिति बिगड़ गया, बिगड़ जा रहा था। हर दिन मेरा स्थिति पहले से और बिगड़ता जा रहा था। तब तो परिवार के लोग भी हमसे बोझ हो चुके थे। अब उतना कितना ध्यान देंगे? एक चीज़ मैंने जीवन में देखी हूँ, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है ना, आपकी इस दुनिया में कोई साथ नहीं देगा। माँ-बाप ही है एक जो बिना स्वार्थ अपने बच्चे का साथ देता है, तो एक दिन ऐसे दिन आता है ना, माँ-बाप भी थक जाते हैं। जाते हैं माँ-बाप भी, कितना दिन कर पाएँगे? तो इससे अच्छा है तो संसार से रहने का अच्छा है तो जाना ही ठीक है। ऐसी स्थिति मेरी हो चुकी थी, परिवार से भी थक चुके थे, कोई उतना वो नहीं, मतलब हो रहा था, ऐसी स्थिति पहुँच गई थी 6-7 साल में। तो उन्होंने 1 साल के बाद फिर मुझे ख़्याल आया, इतने रिकमेंड किए उन्होंने, ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, आप मुझे 1 साल से एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या वो नेपाल में मिलता है? तो एक बार ट्राई करके देखिए, मिलता है तो हम एक बार यूज़ करते हैं। देखिए 1 साल के बाद, 1 साल तक तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब से ज़्यादा परेशानी में आदमी नहीं होता है ना, तब तक इंसान को समझ में नहीं आती है कुछ भी चीज़। या तो मैं तो थक चुकी थी। तो समझ जाइए कि 1 साल के बाद उन्होंने कहीं कैसे करके मुझे मेरे लिए कुरियर करके कुछ कैसे करके भेजा प्रोडक्ट भेजने के बाद मैंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया। जैसे 1 सप्ताह हो गया, खाया हुआ 1 सप्ते में मुझे हल्का-सा रिलीफ़ फ़ील हुआ कि मुझे उठने-बैठने में मुश्किल था, कमर में दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, एड़ी में दर्द होता था, मैं उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, अकड़ गया था मेरा एकदम शरीर। तो 1 सप्ते के बाद मुझे हल्का-सा सीढ़ी चढ़ने पर मुझे रिलीफ़ हल्का-सा मुझे बॉडी में थोड़ा लूज़ फ़ील होने लगा। मुझे दर्द कम कम जैसे फ़ील हुआ। करते-करते 15 दिन हो गया, 15 दिन में मुझे थोड़ा उससे ज़्यादा मुझे रिलीफ़ हुआ। तब तक मैंने उनको नहीं बताया था और दूसरी बात मेरे में 15 दिन के अंदर क्या चेंज आई कि मुझे भूख नहीं लगती थी। भूख नाम की शरीर मेरे अंदर नहीं थी चीज़, भूख नाम का चीज़ ही नहीं था। तो मुझे भूख लगने लगा। जिस चीज़ खाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता था, खाना को देख कर के मैं मुंडी इधर करती थी, उसको मुझे खाने का मन करने लगा। ये बदलाव आया 15 दिन में। तो 7-8 दिन में तो हल्का-सा बॉडी में थोड़ा-सा मुझे लूज़, मतलब जैसे मेरा बॉडी अकड़ गया था, उस टाइप का मुझे लूज़ फ़ील हुआ। करते-करते 1 महीना जब पहुँचा, 1 महीना पहुँचने के बाद मेरा समझ जाइए कि लगभग 20-30% प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया था। तो मैं एक ही डब्बा मँगाई थी, एक ही डब्बा ही प्रोडक्ट था, वो मेरा खत्म हो गया। तो मैंने खुश होके उनको फिर फ़ोन किया, "आपने जिस प्रोडक्ट मुझे दिया है ना, मुझे लगता है ये मेरे शरीर में काम कर रहा है, मेरा खत्म होने वाला है, प्लीज़ मुझे 3-4 महीने के लिए और भेज दीजिए।" तो फिर उन्होंने भेजा, जैसे 6 महीने लगभग मैं पहुँच गया, 6 महीने तक पहुँचते ही मेरे शरीर में 20 केजी वज़न बढ़ गया। लगभग समझ जाइए कि मैं 32-33 केजी की थी, तो मेरा सीधा समझ जाइए कि 52-53 केजी मेरा वेट हो गया। मेरा चेहरे पर झुर्रियाँ आया था, एकदम मुरझाया हुआ था, जैसे एक नींबू निचोड़ने के बाद नींबू की हालत क्या होती है, वैसे ही मेरा चेहरा था। मेरा चेहरे में जान आने लगा, चेहरे पे ग्लो आने लगा, शरीर में जान आने लगा। मुझे भूख लगने लगे, मुझे नींद अच्छा आने लगा, तो मैं मतलब एकदम फ़ास्ट चलने लगी। मैं सीढ़ी चलने पर इतने सालों के बाद मेरी ज़िंदगी में वो चेंज आ रहा था, तो मैं इतना खुश थी। मैं सबको बता रही थी, देखिए मेरे बॉडी में इतना चेंज आ गया है, ये हो गया है मुझे, वो हो गया। तो मेरे आस-पास के जितने लोग थे सब खुश हो गए। तो मैंने फ़ेसबुक पर कहीं जाती थी तो फ़ेसबुक पर अपना पोस्ट डालना शुरू किया, अपना फ़ोटो डालना शुरू किया। तो जैसे ही लोगों को मेरा फ़ोटो देखते थे, सब हर लोग मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते, "अरे! ये आशा, ये तुम ही हो? तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा चेंज आ गया, तुम बहुत अच्छा हो गई हो, तुम पहले से बहुत सुंदर हो गई हो, तुम्हारे तो मतलब लगता है ये कैसे हो गया तुम्हारे अंदर चमत्कार?"
क्या बताऊँ, सबको मैंने बताने लगी मेरे अंदर ये कोई प्रोडक्ट है, शायद कोई फरिश्ता ही था। परमात्मा ने मेरे लिए कोई फरिश्ता भेजा था जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में बताया। वो प्रोडक्ट वो वही फरिश्ते की वजह से मुझे आज नया जीवन मिला, नया मेरा आज जीवन में रौनक आया है, खुशी हुआ है। आप लोगों को जो मैं बता पा रही हूँ ना अभी, तो उन लोगों को अभी वो नई चीज़ बता सकती जो 7 साल में मैंने फ़ील किया है। जो मेरे एक एक ज़िंदा लाश थी मैं, आज मेरे जीवन हरा-भरा हो गया। आज मैं जीवन में इतना खुशहाल जीवन जी रही हूँ। अपना अपना सारा काम खुद कर पाती हूँ। आज मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया है। आज मेरा जीवन में 4 चाँद लग गया। तो ये था प्रोडक्ट, जो जितने भी मैंने अभी तक आपको बात बताया, ये कोई हवा-हवाई वाली बात नहीं है। मैं अपने हृदय में हाथ रखकर आप लोगों से बोल रही हूँ। तो मेरा दर्द भरा कहानी ये एकदम ही सच है। जितने लोग शायद मुझे नज़दीक से जानते हैं, वो लोग से भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अगर कोई मेरे आस-पास के लोगों को जानते हैं, तो अगर एक बार आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज से लगभग 4-5 साल पहले की आशा, 2-3 साल पहले की आशा और आज की आशा में क्या चेंज है, इससे आपको पता चलेगा। इस फैक्ट के लिए मैं बता रही हूँ, ये कोई मतलब झूठ नहीं है, ये मेरी सत्य कहानी है। तो अब बताऊँगी मैं आप लोगों को, ये तो था मेरा कहानी जिसने मुझे पुनर्जन्म दिया, जिसने मुझे नया जीवन दिया, ये था मेरा कहानी। अब वो नया जीवन देने वाला प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रही हूँ। जो प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने मुझे जीवन में चमत्कार कर दिया, वो था ये प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोडक्ट जो नाम सुनते ही, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे नाम से भी अजीब लगा। ऐसे कोई आयुर्वेदिक चीज़ है जो नाम भी अजीब लगा था, मुझे उस टाइम नहीं समझ पाई थी, तो इसलिए मैंने 1 साल तक ध्यान नहीं दिया। तो ये डब्बी जो दिखने में आपको एक डब्बी लग रही है ना, मेरे लिए ये दूसरा भगवान है। मेरे लिए ये दूसरा भगवान है। जो डॉक्टर मुझे नहीं कर पाए ना, इसने मुझे कर दिया। आज मेरे जीवन में 4 चाँद ला दिया। आज मेरे जीवन में इसने खुशहाली भर दिया। आज मैं हूँ तभी तो मेरे लिए आस-पास लोग हैं। आज मेरे वही परिवार जो मेरे करीब नहीं आते थे, इसके साथ रहेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएँगे, और हमेशा अपना कहानी सुनाती रहती है। वही बोलने वाले लोग आज मेरे आस-पास है, आज मेरे आस-पास घूमते हैं, आज मुझे प्यार करते हैं। उसका हर श्रेय इस रेनेटस वेलनेस की वजह से आज मुझे ये चीज़ मिला है, नया ज़िंदगी मिला है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, इस चीज़ को भले ही मैं सुबह-शाम खाना खाना छोड़ दूँगी, अगर ऐसी जीवन में स्थिति आए तो मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि ये इसने मुझे जन्म दिया है। जब मुझे सच्चाई पता चला, जब मैंने इसके बारे में पता लगाया, तो मुझे पता चला कि मुझे ही नहीं, मेरे जैसे 50 लाख लोगों को इंडिया में इसने ठीक किया है, जिसमें कैंसर, पैरालिसिस, किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से जो घिरे हुए लोग थे, उनका नया ज़िंदगी दिया है इसने। उसके जीवन में ये भगवान बनकर आया। जब मुझे अच्छा लगा तो इसके बारे में मुझे आपको अपना कहानी शेयर करने का मन हुआ। मैं इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस तरह 1 साल तक मैं दूसरों की बातें अनसुनी करके भटक रही थी, अगर आपके भी आस-पास में कोई होंगे, आपके भी फैमिली में कोई होंगे जो सही इलाज ना पाने की वजह से, विश्वास खो जाने के बाद डॉक्टरों से दवाई प्रति जिसका बिलीव पावर खत्म हो चुका है, उन लोगों के लिए ये अमृत है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, कर सकते हैं। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग ट्राई करिए, देखिए, इसके बारे में जानिए और खुशहाल ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए, जिस तरह आज मैंने किया, जिस तरह आज मैं आपके सामने बैठ के मुस्कुरा रही हूँ, दम के साथ आपके साथ बोल पा रही हूँ। ये मेरा दूसरा भगवान है। मैं जीवन में सब कुछ छोड़ूँगी, इसका साथ कभी नहीं छोड़ूँगी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था, तब तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आया था। तो मुझे पूरी तरह ठीक होने में लगभग डेढ़ साल 2 साल लग गया था इसको ठीक होने में। आज कंपनी के पास बहुत अच्छा दूसरा प्रोडक्ट लाया है, जिसको बड़ी सर्विस के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको अगर जब मैंने यूज़ किया था उस टाइम ये बड़ी सर्विस नहीं था। आज बड़ी सर्विस पैक है, जिसमें से हमारे में बड़ी सर्विस पैक में ये प्रोडक्ट आता है, जिसको हम इमोजेंट के नाम से जानते हैं। और इसमें एक कड़ायु आता है, जिसको हम क्या समझ जाइए, 18 हर्ब से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग अमृत कहते हैं। और ये हरिद्रा
जिसको कच्ची बेसार की तेल से बनाया गया है, जिसको इसका ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये 4 चीज़ मिलकर आपको एक बड़ी सर्विस का पैक बनकर तैयार होता है। ये किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी बीमारी पर अगर आप दे देंगे, किसी को भी खिलाएँगे, ये एकदम फाइनली आपको रिजल्ट दे देगा तुरंत एकदम। जैसे ये है, इससे मुझे पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 डेढ़ साल लगा था। अगर आप बड़ी सर्विस यूज़ करेंगे, कराएँगे कोई भी बीमारी पर, तो आपको ये तुरंत रिजल्ट देगा। लगभग 2 से 3 महीना में ये तुरंत आपको हर एक बीमारी से ये निजात दिला देगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों से आज मैं अपना जर्नी सुनाई हूँ। फिर अगले किसी दिन मिलने का मौका मिलेगा, ज़रूर अपना और बातें मैं शेयर करूँगी। बहुत सारा बातें हैं आप लोगों से शेयर करना बाकी है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी तरह प्रॉब्लम है या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।